हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने चैप्टर शुरू कर रखा था अपना 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने बताया था आपको इसके बारे में क्या होता है कि कोई भी आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, क्या है, कौन से ट्राइंगल है वो, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक एंगल है इसका वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर जो सी है इसको हमने क्या ले लिया, कोई भी एंगल थीटा। तो जो ये एंगल और जो इसकी साइड बच गई, इनका जो रेशियो होगा हमारा, वो हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं। तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मान लो कुछ स्पेसिफिक एंगल थी जिनकी वैल्यू बताई थी कि क्या होती है। जैसे थीटा 0 डिग्री लेके चले थे हम, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये 5 हम स्पेसिफिक एंगल लेके चले थे जिनकी वैल्यू हमने इस ट्रायंगल को यूज करके फाइंड आउट की थी। तो आज मान लो कुछ ऐसे एंगल है जो इन एंगल्स के अलावा हमारे पास आते हैं, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो कैसे सोल्व करेंगे उनको, देखो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब जो हमने एंगल पढ़े थे उसमें जो 75 है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की थी, लेकिन हम उन एंगल्स को यूज करके क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको एक आइडेंटिटी और गिवन है साथ में, वो क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस साइन b कोस a। जो साइन a प्लस b है वो हमारे क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। और a प्लस b क्या है, हमारे यहाँ पर एंगल है। तो हमें क्या चाहिए, साइन 75 की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है जो 75 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 45। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 75 डिग्री। तो हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, a प्लस बी इज इक्वल टू 75, और ये क्या हो जाएगा 45 प्लस 30 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू हमने क्या ले ली, 45 प्लस 30, और ये किसके इक्वल है, साइन 75 के। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, जो आइडेंटिटी हमें गिवन है इसको हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा वो, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30। भाई 75 a प्लस बी हमने लिख दिया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, साइन a प्लस बी क्या है हमारा, साइन a कोस b। तो साइन a साइन 45 कोस b यानी कोस 30 प्लस कोस a यानी कोस 45 साइन b साइन 30। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब जो ये साइन 45 और कोस 30, कोस 45 और साइन 30, इनकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है। तो साइन 45 हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू कोस 30 है वो हमारा क्या था, √3/2 प्लस कोस 45 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 इंटू साइन 30 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये हमारी सारी इसकी जो वैल्यू है वो लिख दी। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3/2√2 प्लस 1/2√2 बेस सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, एलसीएम इनका 1/2/√2 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1। और ये किसके इक्वल है हमारा, साइन 75। तो यहां से जो साइन 75 है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई
2√2। तो जो ये हमने कल वैल्यू डिफाइन की थी उनको यूज करके जो इस टाइप के एंगल आएंगे उनको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है अब मान लो ये तो आपके वैल्यू थे डायरेक्ट सोल्व करनी। अब मान लो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है आपकी, जैसे कि आपको वो ट्रायंगल गिवन है उसकी साइड फाइंड आउट करनी है, एंगल गिवन है, तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। जो ABC ट्रायंगल है वो कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल एट C। और एंगल C कितना गिवन है हमारे पास? 90 डिग्री। यानी कि जो राइट एंगल वो कहां पर हो गया? एंगल C के ऊपर हो गया। इफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल A हमने क्या दे दिया? 30 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 40 यूनिट। AB है वो क्या हो जाएगी हमारी? 40 यूनिट्स। तो फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स। तो कौन सी हमें साइड बतानी है? BC और AC। तो ये दोनों साइड इसका मेजरमेंट बताना है एंड एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC। और कौन सा एंगल बच गया यहां से? एंगल B। अब मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, एंगल C है वो क्या है? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल C क्या है? 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री और ये एंगल C। और साथ में क्या लेंगे? ABC ट्रायंगल का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? A B और C, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। नेक्स्ट है एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो ये एंगल A है वो क्या हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। AB इज इक्वल टू 40 यूनिट। जो AB है ये कितनी है? 40 यूनिट्स, ठीक है। फाइंड BC AC एंड एंगल B। तो हमें जो ये साइड है ये बतानी है, ये बतानी है, और ये जो एंगल है ये बताना है। तो हमें पता है क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उनके सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे? एंगल A, एंगल B और एंगल C, इनका सम क्या आ जाएगा हमारे पास? 180। अब एंगल A है वो कितना है हमारे पास? 30 डिग्री प्लस एंगल B कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितने हो जाएंगे? 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल C क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉरी एंगल B। जो एंगल B होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। तो जो हमारा एक चीज फाइंड आउट करनी थी एंगल, वो तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से? 60 डिग्री। दो चीज और बच गई, BC और AC, और हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये हम एंगल लेते हैं थीटा, इसका जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमारा क्या हो जाता है? बेस। और इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमारी क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर हम एंगल 30 डिग्री लेके चलते हैं तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई? AC। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बेस। और इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? BC। ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। अब यहां से हम क्या लेके चलेंगे? साइन की वैल्यू लेते हैं। तो साइन 30, साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AB, ठीक है।
हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, ए बी की, और किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन 30। जो ए बी है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40। तो ए बी की वैल्यू 40 इंटू साइन 30 कितना है हमारा 1/2। तो यहां से बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 20 यूनिट्स। ठीक है, तो जो ये बीसी होगा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 यूनिट्स। तो अब हमें क्या बच गया, सिर्फ फाइंड आउट करना ए सी। ठीक है, अब ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, चाहे आप इसमें कोस की वैल्यू लेके सोल्व कर लो, चाहे आप इस एंगल को मान के इसको सोल्व करो। अब अगर आप ये एंगल लेके चलेंगे तो हमारी ये परपेंडिकुलर किस में चेंज हो जाएगा, बेस में, और ये बेस किस में चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर में। और यहां से हम क्या निकालेंगे, जो हमें चाहिए एसी की वैल्यू वो आ जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हमारे, उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मान लो आपकी ट्राइंगल में हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको रेक्टेंगल में हो तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई भी रेक्टेंगल हो गया, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल के एंगल होते हैं वो सारे क्या होते हैं 90 डिग्री। तो यहां से हम इसको डायगोनली मिला देंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो उसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। नेक्स्ट है an equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल आपको गिवन है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर बनी हुई है, इसके अंदर उसको एडजस्ट कर रखा है। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए बी और सी। और यहां पर क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है ओ। उसके बाद हमने इसका डायगोनल यहां से ड्रॉ कर दिया, और ये ए डी इसका डायगोनल हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। ये बाइसेक्ट हो गए 30 डिग्री, और यहां पर ये भी क्या एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब रेडियस है हमारी, यहां पर रेडियस को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल रेडियस का क्या हो जाएगा हाफ 30 डिग्री, और ये रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है उसकी फिगर बन जाएगी। इसमें हमारा क्या है, ए बी सी तो हमने कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले ली जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहां से ये क्या है, रेडियस हर जगह सेम होती है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये किसकी इक्वल आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। और ये क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। अब जो ओ डी है ये हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, कहां से, सेंटर से बीसी साइड के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हमारी रेडियस हो गई ओ ए, और जो ओ डी है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है बीसी के ऊपर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ओ डी है वो परपेंडिकुलर कहां पर है, बी सी पे, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देन डी क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी सी का।
भाई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस साइड के ऊपर सर्कल के अंदर, तो ये जो OD होगा, डी क्या हो जाएगा हमारा BC साइड का मिड पॉइंट, यानी कि BD किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल हो जाएगी। एंड OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। जो ये OB और OC है ये क्या हो जाएंगे, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो यहां से क्या लेंगे हम, इन ट्राइंगल OBD। अब ये ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल OBD। बेसिकली इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स साइड। जो AB, AC और BC है हमें ये इसमें फाइंड आउट करनी है। AB क्या होगी, BC और AC, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें तीनों साइड है वो बतानी है। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, साइड सारी इक्वल होती है। तो हम अगर इस सिर्फ एक साइड को फाइंड आउट कर ले तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगी, सारी साइड मिल जाएंगी। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्राइंगल OBD। OBD ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री, तो BD हमारा बेस और OB हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या चाहिए, BD की वैल्यू चाहिए। तो हमें वो रेशियो चूज करना है इसके अंदर जिसमें बेस भी इंक्लूड हो जाए और हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूड हो जाए। वो क्या होता है हमारा कोस होता है, वो क्या हो जाएगा, तो कोस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BD अपॉन OB। ये हमारा कोस 30 हो गया। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू BD फाइंड आउट करना है। यहां से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, OB से। तो यहां पर BD क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू OB की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर। तो जो BD है वो हमारा क्या हो गया, 3√3 सेंटीमीटर। अब ये तो हमें मिल गया। अब यहां से क्या है, इस ट्राइंगल में भी जो OC साइड है वो सेम है, एंगल सेम है और ये मिड पॉइंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू BD। क्यों, एज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। तो यहां से अब BC होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD। और BD की वैल्यू कितनी है, 3√3 इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी उसकी साइड हमें क्या मिल जाएगी, 6√3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट टाइप के आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने क्या होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। ये हमने क्या ले ली, कोई भी ट्राइंगल ले ली, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारी ABC। राइट एंगल कहां पर है, 90 डिग्री पर। अब ये 90 हो गया तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, भाई एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि इनका सम तो हमारा 180 होता है। एक एंगल 90 हो गए तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A को हमने क्या ले लिया, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यहाँ पर एंगल C है, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, जो ये थीटा है इसके रेस्पेक्ट में ए बी क्या होगा हमारा, बेस बी सी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे। अब यहां से हमें क्या चाहिए, इनके जो रेशियोज होंगे वो देखो, जो साइन थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी, और जो टेन थीटा होगा वो क्या हो जाता है हमारा, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, बी सी अपॉन ए बी। हम पहले तीन रेशियो को ही लेके चलते हैं। अब आ जाओ इस 90 माइनस थीटा के ऊपर, ठीक है। अब एंगल तो आपका हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसके एडजेसेंट ये क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या हो जाएगा, अब एंगल हम क्या लेके चल रहे हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ये तीनों रेशियो हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो ये रेशियो है थीटा और 90 माइनस थीटा में, इनको कंपेयर करेंगे। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, बीसी अपॉन एसी, और यहाँ पर बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस थीटा। तो क्या लिख लेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, और ये किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कोस थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो ये क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से जितने भी हमारे रेशियो होंगे उनको हम या इस तरीके से डिनोट कर देंगे। ऐसे जो tan थीटा है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ऐसे इन रेशियोज को हम लिख लेंगे सभी को। तो ये तो आपकी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इनको यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में वो देखो। अब मान लो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 37, फाइंड कोस 37 अपॉन साइन 53। भाई कोस 37 और साइन 53 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब हमें डायरेक्ट ना तो कोस 37 की वैल्यू पता है क्या होती है, ना साइन 53 की वैल्यू पता है क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किए थे। तो कैसे करेंगे, जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इस साइन हमारा क्या है, मान लो 53 है, थीटा हमने क्या ले लिया 53, ठीक है। इसका मतलब क्या, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन 53 है इसको क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस 53, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 53 किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 37 के। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 37।
तो साइन 53 हमारे किसके इक्वल आ गया, cos 37। क्या किया है, साइन थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा हम 53 लेके चलते हैं तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन cos 37। तो मान लो साइन में से 90 माइनस 53 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, cos 37। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो cos 37 अपॉन cos 37 एक किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है मान लो tan 54 डिवाइड बाई cot 36। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, जो ये हमारा tan 54 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 54 अपॉन cot 36। भाई tan 54 को tan 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, सॉरी tan 90 माइनस 36 लिखेंगे। tan 90 माइनस 36 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 54। और जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो हमारे क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, cot 36 अपॉन cot 36 और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that sin 35 sin 55 minus cos 35 cos 55 is equal to 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इसकी इक्वल होगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम पहले वाली है इसको cos के इक्वल चेंज कर लें। cos की इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, ये जो sin 35 इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 55। भाई 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, 35 और sin 35 इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जो sin 55 इसको क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 35 और ये cos 35 cos 55। ये हो गई हमारी। अब sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये cos 55। इसी तरह ये भी sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 35 और माइनस cos 35 पहले है और cos 55 भी है। और यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट आपके टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो प्रोडक्ट के अंदर और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं। मान लो क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड cot 12 डिग्री cot 38 cot 52 cot 60 and cot 78। ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 एंड cot 78। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इसका मतलब क्या हुआ, वो दो सेम रेशियो ले लो जिनका सम हमारा क्या बन जाए 90, उनको एक साथ लिख लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये cot 12 cot 78 इंटू cot 38 cot 52 और यहां पर cot 60। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना लिए, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो cot 38 और cot 52, 38 और 52 का सम क्या आ जाएगा 90 और 12 और 78 का सम भी क्या आ जाएगा 90। तो जो cot 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 78। भाई cot 90 माइनस 78 क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 70 12 के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू cot 12 ही रहेगी। ये क्या बन जाएगा
कोट 78। नेक्स्ट अब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोट 90 माइनस 52 कोट 52, और यहां से क्या हो जाएगा, कोट 60। ठीक है, अब कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा tan 78 इंटू, अब कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1/tan 78। ये एक फिगर बन गई। दूसरी क्या बन जाएगी, ये कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 52 इंटू 1/tan 52 और मल्टीप्लाई बाई कोट 60। ये दोनों आपस में कैंसिल, और जो कोट 60 होता है हमारा वो किसके इक्वल होती है, उसकी वैल्यू 1/√3। तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1/√3, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको इसमें सोल्व करने हैं। तो इन चैप्टर को देखो और वो प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।